मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी में नियुक्तियां अधर में लटकी हुई है। नियुक्तियों को लेकर दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में सियासत शुरू हो गई है। वहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम करने वाली संस्थाएं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश हज कमेटी और मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां नहीं हुई है। नियुक्ति नहीं होने से इन संस्थाओं का कामकाज प्रभावित हो रहा है। बुरहानपुर के पूर्व विधायक और वक्फ बोर्ड के सदस्य रहे हमीद काजी ने युवराज सरकार से ये कहकर इन संस्थाओं में नियुक्ति करने की मांग की है कि बीजेपी के मुस्लिम नेताओं की ही इन संस्थाओं में नियुक्ति कर दे। भाई बीजेपी का शासन है, इसके पहले भी बीजेपी का शासन था, पहले नियुक्ति हो चुकी थी। अब 14-15 महीने शिवराज सिंह जी की सरकार हो गई है। हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और जितने भी वित्त निगम आयोग के जितने भी अल्पसंख्यकों के जो इदारे हैं जो शासन ने बनाए हैं, उसमें नियुक्तियाँ कर देना चाहिए था। हम लोगों का ये कहना थोड़ी है कि कांग्रेसी की नियुक्ति करो। उसमें जो बीजेपी में उनके जो कार्यकर्ता है मुस्लिम समाज के, उसी की नियुक्ति होगी उसमें। तो मुस्लिम समाज के इतने सारे उनके कार्यकर्ता है, किसी न किसी की नियुक्ति कर देना चाहिए ताकि ये विभाग सुचारू रूप से चले। अब ये बीजेपी के क्या तुष्टिकरण समझे, क्या समझे अपन, क्योंकि ये भाई मुस्लिम को कम से कम तुम चुनाव का टिकट नहीं दे सकते तो कम से कम जो उनके इदारे हैं उसमें तो ओबलाइज करो। भाई ये देश सबका है। भारत जो है, हिंदुस्तान सभी धर्म जातियों से बना हुआ देश है। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपने अपनी इबादत करते हैं। ऐसी के जो इदारे बनाए हुए हैं ये शासन के बनाए हुए हैं। इसके अंदर आप लोगों ने, जैसे बीजेपी की सरकार है तो उन्हें अपने लोगों को मोबिलाइज कर देना चाहिए। उधर कांग्रेस विचारक और राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट संतोष देवताले का कहना है कि बीजेपी का जो इन दिनों बहुसंख्यक को खुश करने का अभियान चल रहा है, इसके चलते इन संस्थाओं में नियुक्ति ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। बहुत ही मुझे कहना चाहिए कि चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वहीं समानता की बात करती हैं। हर वर्ग, हर समाज के लिए सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ तैयार है, उसकी दुहाई देती है। वहीं 4 साल से अल्पसंख्यक वर्ग के इन तीनों संगठनों में नियुक्ति नहीं होना इस बात का परिचायक है कि इन संगठनों के माध्यम से जनता को, गरीब दीन इन लोगों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित रह रहे हैं। अगर हम बात करें मदरसा बोर्ड की, जो शिक्षा के क्षेत्र में कल्याण के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के उत्थान के लिए काम करना चाहती है, अगर वहीं पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं है तो हम कैसे कल्पना करेंगे कि बच्चों तक वो सुविधाएँ पहुँचेंगी। हम बात करें मध्य प्रदेश हज कमेटी की, ये एक ऐसा जिसके माध्यम से गरीब लोगों को हज की यात्रा करने का मौका मिलता है। आज 4 साल से उस पद पर कोई नियुक्ति नहीं होने से, उन सुविधाओं से, उन लाभों से अल्पसंख्यक वर्ग वंचित हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की, आज इसीलिए जहाँ जहाँ वक्फ की संपत्तियाँ हैं लोग निरंकुश हो गए क्योंकि नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। और फिर ये दूसरा स्वरूप लेता है, शहर का अमन चैन बिगड़ने की संभावनाएं इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जहाँ संस्था का कोई सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड पदाधिकारी नहीं है, वहाँ व्यवस्था का संचालन तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मध्य प्रदेश सरकार इस उदासीनता का कारण दर्शित करें कि इस प्रकार की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है, और इस प्रकार की नियुक्ति का नहीं होना पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। क्या कारण है, क्यों नहीं करते? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो भगवाकरण वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और उसी की सरकार हमारे प्रदेश में है, और कहीं उनको ये लगता है कि इसके माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिलने लग जाएगी तो कहीं बहुसंख्यक वर्ग उनसे नाराज़ नहीं हो जाए। लेकिन सरकार अगर अपने आप को गरीब बहनों का, बेटियों का मामा यदि कहता है तो उनको ये समझना चाहिए कि इस प्रकार की जब आप सरकार के मुखिया हैं तो हर वर्ग आपकी दृष्टि में समान होए और उसके हिसाब से आपको तुरंत इसकी नियुक्ति करना चाहिए। इसके अलावा मुझे और कोई दूसरा कारण दर्शित नहीं होता। एकमात्र इस राजनीतिक कारण के कारण
वो इसकी नियुक्तियों में विलंब कर रहे हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिमत है। मध्य प्रदेश बोर्ड के अध्यक्ष रहे सैयद इमादुद्दीन ने 2018 में सूबे में कमलनाथ सरकार बनने पर अपने कार्यकाल के 1 साल पहले ही नैतिकता के नाते पद से राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया था। सैयद इमादुद्दीन ने कांग्रेस की ही कमल सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को अल्पसंख्यक वर्ग का भरपूर सहयोग मिला तो फिर सरकार ने इन संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के बाद दोबारा सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम बने। उनके सामने कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए आर्थिक संकट और कोरोना की दूसरी लहर सामने थी, जिस पर फोकस करना बेहद जरूरी था। अब जल्द ही शिवराज सरकार इन संस्थाओं में नियुक्ति करेगी। मेरा कार्यकाल जो था वो जनवरी 2020 तक था, लेकिन जिस दिन हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का ये तय हो गया है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और हम जो है चुनाव हार गए थे उस समय, तो मैंने कांग्रेस पार्टी के गठन के पहले ही राज्यपाल महोदय के पास अपना त्याग पत्र भेज दिया था नैतिकता के आधार पर। और यही एक पार्टी के सच्चे सिपाही का तकाजा होता है कि अगर अपनी पार्टी नहीं है तो पद जो है पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मेन जो रहता है हम लोगों को जो पद दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि हम पार्टी के लिए काम करें, और अगर हम हमारे काम में विफल रहे और पार्टी नहीं जीत पाई तो हमारा पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, इसलिए मैंने त्याग पत्र। देखिए, इसका जो आप लोग इस सरकार को बोल रहे हैं, हमारी सरकार की तो नीयत साफ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आप जब सत्ता में आए, 17 महीने की आपने सरकार चलाए, तो मध्य प्रदेश में आपको भरपूर अल्पसंख्यकों का, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भरपूर अल्पसंख्यकों का आपको सहयोग मिला, लेकिन उस सहयोग मिलने के बाद अगर मुख्यमंत्री बने थे तो आपका काम था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उस समाज का, जिस समाज में हमें भरपूर सहयोग मिले, हमें उसके सारे इदारों में, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों का वो वोट बैंक के जैसा इस्तेमाल करती है, लेकिन कांग्रेस कभी मुसलमान को उसका हक न दी है, न देगी, न कभी दे पाई है। उधर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजहरुल हक ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा, किसी भी काम को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कोरोना के साथ साथ 17 महीने की कमलनाथ सरकार को भी महामारी करार देते हुए कहा कि जल्द ही सीएम शिवराज सिंह चौहान इन संस्थाओं पर अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। बहुत सही सवाल है और आपके सवाल में ही इसका जवाब है। जो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो शुरू से करते ही यही आई है, किसी भी बात को हिंदू मुस्लिम और जातिवाद से जोड़ना ये उनकी परंपरा रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते आए हैं। और जो सवाल आपने किया है, तो अभी जो पिछले टेन्योर में अगर 2018 से लेकर अभी तक का समय देखा जाए तो दो बहुत ही बड़ी महामारियों से प्रदेश को जूझना पड़ रहा है। एक महामारी कोरोना जिसको हम बोलते हैं, जिससे पूरे देश की विकास की रफ्तार रुकी है, देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की। और दूसरी महामारी जिससे मध्य प्रदेश सरकार का विकास रुका है, जो कि 18 महीने की कांग्रेस की सरकार रही है। ये भी एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में कांग्रेस की सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो मध्य प्रदेश सरकार में रहा है। उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक ट्रांसफ़र इंडस्ट्रीज़ खोल के रखे थे और उनके कार्यकर्ता जो ऐसा जैसे बहुत दिन से भूखा आदमी जिस तरीके से खाता कम है और गिराता जाता है, इस तरह से उन्होंने पूरा काम किया। और जो विकास 15 साल से निरंतर बहुत तेज़ गति से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी करते आ रहे थे, उस पर एक बहुत बड़ा विराम लग गया। लेकिन धीरे धीरे इसके बाद में कोरोना आ गया और जो कहीं ना कहीं जो विकास की मतलब एक सिस्टम बिगड़ चुका था, उसको सुधारने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। सभी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे थी, उन चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम किया गया है। और आने वाले समय पे उचित समय देखकर और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जल्द ही इन सब चीज़ों की भी घोषणा करेंगे।